ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 146वीं कक्षा। स्वामी जी, कक्षा प्रारंभ करने से पहले बहन श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी ठीक है। दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 30 सूत्र हमने पूरे किए हैं। पृष्ठ संख्या है 123। प्रसंग चल रहा है शब्द का अनित्यत्व का। तो पिछले प्रसंग को अगर आपने देख लिया है तो आगे का प्रसंग आपको समझ में आएगा। तो शब्द का प्रसंग है, शब्द को नित्य सिद्ध करना चाहता है प्रश्नकर्ता, और उत्तरकर्ता समाधान करने वाले सिद्धांती उसको अनित्य सिद्ध करते हैं। और वो जो हेतु देता है वो सारे हेतुओं को खंडित करता है, विचार को प्राप्त करवाता है सिद्धांती। और अंतिम जो सूत्र है अभ्यासात, ये जो उत्तर दिया था प्रश्नकर्ता कि अभ्यास से ये सिद्ध होता है कि शब्द नित्य है। अगर कोई वस्तु विद्यमान है, कोई है, उसी का तो अभ्यास होता है, जो नहीं होता उसका क्या अभ्यास होगा। तो सिद्धांती ने कहा है नहीं, अन्य में भी अभ्यास होता है। अन्य का मतलब है अनित्य, अनित्य वस्तु में भी अभ्यास होता है। जैसे नृत्य का उदाहरण दिया था, नाचने का, यानी जो नृत्य है वो अनित्य है पर उसका भी अभ्यास होता है। ये कह करके तो नित्य से भिन्न को अन्य शब्द से बोला है। अन्य 30वें सूत्र में न अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्। अब इसके आगे हमें पढ़ना है एवं व्यभिचारात्। इस प्रकार से प्रश्नकर्ता के सभी हेतु व्यभिचार को प्राप्त होने से प्रतिषिद्ध हेतु अन्य शब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते। प्रतिषिद्ध हेतु, जब उसके सारे हेतु खंडित हो जाने पर वो झल्ला गया है, परेशान हो गया है। अब परेशान होकर के जब आदमी अपना आपा खो बैठता है तो आप देखेंगे वो जो भी बोलेगा सब गलत बोलेगा। याद रखना, जो व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, धैर्य छोड़ देता है, वो जो भी बोलेगा ना वो असत्य ही होगा, अन्यायी होगा, हिंसाजन्य होगा, यानी उचित से भिन्न अनुचित ही होगा। ये याद रखिएगा। इसलिए धैर्य नहीं छोड़ सकते कभी भी। अब वो धैर्य छोड़ दिया है उसने, उसका हर हेतु खंडित हो गया, व्यभिचार को प्राप्त करा दिया, तो झल्ला करके अब वो क्या कहता है, अन्य शब्दस्य प्रयोग प्रतिषिध्यते। अब वो अन्य शब्द को लेकर के खंडन करता है। हाँ जी, समझने का प्रयत्न करना। अब जो भी बोलेगा तो वो सिद्ध तो हो नहीं रहा है। अब वो अन्य शब्द जो है ना, अन्य ये जो शब्द है, अब इस शब्द को लेकर के खंडित कर रहा है। आगे अन्य शब्द आपने जो प्रयोग किया है वो अन्य शब्द सिद्ध नहीं हो सकता। तो कहता है
अन्य शब्दस्य प्रयोगः, जो सिद्धांती ने अन्य शब्द का प्रयोग किया था 30वें सूत्र में, उसका प्रतिषिध्यते, उसका खंडन करता है, प्रश्न करता है। अब समझने का प्रयत्न करिएगा, शब्दों का खेल चलेगा, शब्द विद्या को समझना होता है। मैंने अनेक बार आपको शब्द विद्या के बारे में बोला है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो नहीं देते हैं वो परेशान होते रहेंगे, और जो शब्द विद्या पर ध्यान देंगे, क्योंकि शब्द विद्या आधार है, शब्द आधार है, शब्द को नहीं छोड़ सकते आप। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कई बार ये भूल जाते हैं कि आधार को छोड़ करके जब वो बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जब हम सही कर रहे हैं। और आप देखेंगे कई ध्यान करने वाले भी ये लोग बोलते हैं, नहीं बस अर्थ सामने रहेगा, बाकी शब्द को छोड़ बोलने की जरूरत ही नहीं है, शब्द को तो छोड़ना ही पड़ता है। ऐसा अतिवादी, जो अति ध्यान करने वाले होते हैं, वो लोग भी यही बात कहा करते हैं, शब्द को छुड़वाते हैं या शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत पर कोई ध्यान नहीं देता है जब, तब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैंने अनेक बार आप लोगों को बोला है, जब कहीं पर संशय हो जाए, जहाँ कहीं पर अगर समस्या प्रस्तुत हो जाए, तो वह सीधा हमको कॉन्सेप्ट पर, सिद्धांत पर जाना है। और सिद्धांत जब क्लियर होता है तो हमारी प्रक्रिया जो भी होगी, हमारी रीति पद्धति जो भी हम करेंगे, वो सब ठीक होंगे, क्योंकि हमारा आधार बेस ठीक है। तो आप ऐसा कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, ना होगा जिसमें शब्द ना हो, याद रखना। अगर शब्द छोड़ दोगे तो आपका वो ध्यान ही नहीं है जिसको आप ध्यान मान बैठे हैं, याद रखना। नहीं जी, एक ऐसा स्टेज होता है शब्द की जरूरत नहीं है, अर्थ ही अर्थ सामने रहता है, बिना शब्द का कोई अर्थ नहीं रह सकता। और समाधि लगी नहीं आपको मतलब जिसको भी वो जो बोल रहा है, समाधि लगी नहीं है और ध्यान में रहता है, और बीच बीच में जीवन में राग द्वेष भी करता रहता है, परेशान भी रहता है, उद्विग्न भी रहता है। बड़ा अच्छा साधक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही होगी माता जी, सबको आ रही है। आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को समझ करके चलना है, क्योंकि ध्यान का सीधा अर्थ है शब्द, शब्द के बिना अर्थ नहीं हो सकता। और एक बात याद रखना, और समाधि भी जिसको लगती है, उस समाधि में भी शब्द रहता है, शब्द को छोड़ नहीं सकता, शब्द कभी छूटेगा ही नहीं, याद रखना। समाधि में भी, प्रत्यक्ष में भी शब्द रहता है, पर वो गौण होता है, वो गौण रहता है। माता जी ने अपना म्यूट किया नहीं। हाँ जी, तो शब्द को छोड़ नहीं सकते कभी भी, वो आधार है, बेस है। समाधि लगने पर भी शब्द रहता है, याद रखना, ये याद रखना, शब्द हमेशा रहेगा। उसी के आधार पर हम अर्थ तक पहुंचे हैं, समाधि तक पहुंचे हैं, प्रत्यक्ष तक पहुंचे हैं, उसको हम हटा नहीं सकते। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप सूक्ष्मता से योग को, समाधि को, ध्यान को समझेंगे, ऋषि के सूत्रों को, उनके भाष्यों को सूक्ष्मता से समझेंगे, गहन शांति से, धैर्य से और शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास से अगर आप पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। सुनी सुनी बातें और लोगों के अनुभवों से काम नहीं चलेगा। अनुभवों से तभी काम चलता है जब वो शब्द प्रमाण के अनुरूप होगा। तो हमारा प्रत्यक्ष वो शब्द के अनुरूप होना चाहिए, याद रखना। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, हम शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं, जो शब्द कहता है वही हमारे लिए प्रमाण है, याद रखना। आप क्या कहते हो, मैं क्या कहता हूँ, आप अपने घर पे रखो अपनी बात, मैं अपनी बात को मैं अपनी घर पे रखूंगा, जो शब्द कहता वो मेरे लिए प्रमाण है। ये महर्षि पतंजलि का कथन है। तो इसलिए याद रखिएगा। अब वो अन्य शब्द को लेकर के खंडन करने लगता है। अब अपनी बात जो भी रखी उसने, वो सब खंडित हो गया। अब वो मेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को।
मैं क्या कर मुझे सकता हूँ? आवाज नहीं आ रही। मैं समझ गया आपकी बात को महाराज जी, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये आपको समझना होगा। अब मेरी आवाज ही नहीं आ रही है तो मैं जो समाधान आपको कर रहा हूँ वो भी आपको नहीं सुनाई देगा, तो मैं बोल करके भी मेरा व्यर्थ हो जाएगा। खैर, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ जी, तो अब अन्य जो शब्द है, जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द में खेलता है। सूत्र देखिए 31वां। स्वामी की आवाज नहीं आ रही मुझे। उनको कोई लिख करके बताइएगा कि, अथवा कोई फोन करके बताइएगा, नहीं तो माता जी पाठ नहीं होने देंगी। हाँ जी, तो सूत्र है 31वां, अन्यत अनन्य अन्यत अन्यस्य। मेरे को ये फोन भी आता नहीं है ना, इसका कैसे करते हैं? अच्छा, नीचे ऊपर है। नीचे है। स्वामी जी एक बार रिमूव कर दीजिए, वो द्वारा जो बाकी करेंगी तो उनको आ जाएगी। आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं ना, एक बार रिमूव कर दीजिए। हाँ जी, तो देखिए, अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात् अनन्यत इति अन्यता अभावः। शब्द के पदों को समझ लीजिएगा। अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात् अनन्यत इति अन्यता अभावः। सिद्धांती ने अन्य शब्द का प्रयोग किया था 30वें सूत्र में। वो कहता है अन्यत, ये जो अन्यत आपने बोला है वो अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात्, वो अन्यत अन्य से अनन्य होने से। वो अन्य शब्द दूसरे से अलग ही है, तभी तो अन्य है ना। तो अन्य अन्यस्मात्, अन्यस्मात् का मतलब है दूसरे से भिन्न होने से, अन्य से अलग होने से, अन्य से अलग होने से, तो क्या होगा? अनन्यत होगा। जब अनन्यत है तो अन्य का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा माना जाए। यानी अन्य के अस्तित्व का वो खंडन कर रहा है, यानी अन्य शब्द नहीं होता, ये सिद्ध करना चाहता है। जो आप अन्य शब्द का प्रयोग किया है, जो अन्य बोला है, वो अन्य की सत्ता ही नहीं है, उस अन्य की सत्ता का खंडन कर रहा है 31वें सूत्र से। तो कहता है अन्यत, जो अन्य जो आपने प्रयोग किया है वो अन्यस्मात्, दूसरे से, अनन्यत्वात्, अनन्य होने से, अर्थात वो दूसरे से भिन्न होने से, अर्थात अपने स्वरूप से वो अलग नहीं हो सकता। जो अन्य हैं वो दूसरे से अनन्य हैं, अर्थात वो अपने से अतिरिक्त और कोई नहीं, अपने से भिन्न वो कोई है ही नहीं है, वो अनन्य है, यानी दूसरा हो ही नहीं सकता है। अर्थात अपने आप में वो है, उसका स्वरूप दूसरे में नहीं रह सकता, ऐसा आप कह सकते। तो अन्यत जो है वो दूसरे से भिन्न होने से अनन्यत, वो अनन्यत कहलाएगा। इसलिए अन्यता अभाव, अन्य का ही अभाव है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। यदिदम अन्यदिति मन्यसे, हे सिद्धांती, जिसको आप अन्यत मानते हो, तत् स्वार्थेन अनन्यत्वात्, अपने आप से अनन्य होने से, अपने आप से वो अलग होने से, वो अपने आप से अलग होने से अन्यत ना भवति, फिर वो अन्यत नहीं कहलाएगा। एवं अन्यताया अभाव, इस प्रकार अन्य का ही अभाव हो जाएगा। तद यत् उक्तम तत्र यद उक्तम, आपने 30वें सूत्र में जो बात कही है, अन्यत्वे अपि अभ्यासोपचारात्, अन्य में भी अभ्यास का व्यवहार होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया है
इति एतद, ऐसा जो आपका हेतु है, अयुक्तम, वो युक्ति युक्त नहीं है, अनुचित हेतु है आपका। ऐसा कह करके प्रश्नकर्ता ने अन्यत का ही खंडन कर दिया है। अब आपको जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते। स्वामी जी, मुझे अब तक आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो प्लीज, मैं तो जान ही नहीं पाई आपने क्या बोला है। आप अब रिकॉर्डिंग सुनाई दी है। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा माता जी। ठीक। जी जी, हाँ जी, बाकी लोगों को स्पष्ट हो रहा है जी। अन्य अन्य से अलग है, दूसरा दूसरे से अलग है। जब दूसरा दूसरे से अलग है तो अनन्य कहलाएगा। जब अनन्य कहलाएगा, इसका मतलब है, अनन्य का मतलब है अन्य है ही नहीं। शब्दों को समझने का प्रयत्न करना। अन्य अन्य से अलग है, अर्थात दूसरा दूसरे से अलग है। तो जब दूसरा दूसरे से अलग है तो अब दूसरा शब्द तो होता ही नहीं। अब तो अन्य शब्द का ही निषेध कर रहा है, वो अन्यता का ही अभाव कर रहा है। ये 31वें सूत्र में स्पष्ट किया है। अर्थात वो चालाकी क्या कर रहा है, ये आपको पकड़ना है। वो क्या चालाकी कर रहा है पता है आपको? कि वो अन्य का आश्रय लेकर के अन्य का खंडन कर रहा है। अन्य को आश्रय लेकर के उस अन्य को अनन्य बता करके अन्य का ही खंडन कर रहा है। हाँ जी, आगे बढ़े हम लोग। अब 124 पृष्ठ पर देखिएगा। स्वामी जी, हाँ जी, बोलिए। एक बार और कोई एग्जांपल देकर के इसको क्लियर कर दीजिए। एक बार कोई उदाहरण देकर के इसको क्लियर कर दीजिए। नहीं, यही इसका कोई उदाहरण नहीं है, इसका तो यही उदाहरण है, शब्दी उदाहरण है इसमें। शब्द के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। हाँ, शब्द से ही शब्द को समझना है। ये किसी वस्तु को लेकर के नहीं बोल रहा है, शब्द पर आपत्ति उठाए उसने। अन्य अन्य से अलग है तो अनन्य हो जाएगा। हाँ, मतलब भिन्न, अन्य का मतलब होता है भिन्न। और जिसको भिन्न कह रहे हो, शब्द पर ध्यान दीजिए, वस्तु पर मत ले जाइए कोई भी। अन्य से अलग है, अर्थात वो अनन्य है, अर्थात वो अपने आप से भिन्न नहीं है, वो अनन्य कहलाएगा वो। जी सर। जैसे किसी को आपने अनन्या नाम रखते ना, अनन्या जिसको आप बोलते हैं ना, अनन्या का मतलब है वो उससे अलग कोई और है ही नहीं है, अर्थात भिन्न है ही नहीं है, इसलिए उसको अनन्या कहते हैं। ऐसे कह के वो अन्य का ही खंडन कर रहा है, यानी अन्य का आश्रय ले रहा है पर उसी का खंडन कर रहा है। मतलब अन्य नहीं होता ये कह रहा है। क्यों नहीं होता है? वो अनन्य है, अर्थात अपने आप से भिन्न होता ही नहीं वो। तो जब अपने आप से वो भिन्न नहीं होता है तो इसका मतलब वो होता ही नहीं है, तो जब है ही नहीं, अपने स्वार्थ से अपने आप से वो भिन्न होता नहीं है, तो भिन्न होता ही नहीं है तो भिन्नता का अभाव हो गया, ये कहना चाह रहा है। अब इसका समाधान कर रहे हैं जी 124 पृष्ठ पर, समझ लीजिएगा। शब्द प्रयोगम प्रतिषेधता शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते। तो शब्द प्रयोगम प्रतिषेधता, शब्द प्रयोग को लेकर के खंडन करने वाले प्रश्नकर्ता का शब्दांतर प्रयोग, शब्दांतर प्रयोग करके, यानी शब्द का दूसरा शब्द का प्रयोग लेकर के प्रतिषिध्यते, वो खंडन कर रहा है प्रश्नकर्ता। अब उस प्रश्नकर्ता के उस कथन पर सिद्धांती कहते हैं तद अभावे न अस्ति अनन्यता तयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धे। तद अभावे,
तद अभावे का मतलब है उस अन्य के अभाव होने पर। आप अन्य का अभाव मान रहे हो ना, तो जब अन्य का अभाव ही मान रहे हो तो नास्ति अनन्यता, फिर अनन्यता कहाँ से आएगी भले आदमी? जब आपने अन्य को स्वीकार ही नहीं किया है तो अनन्यता नहीं होता है या नहीं होती है जो बोल रहे हो, ये कहाँ से आएगा? तुमने तो अन्य का ही खंडन कर दिया, तो फिर अनन्यता कहाँ से सिद्ध करोगे आप? स्पष्ट हो रहा है जी? शब्द पर ध्यान देना। जब आपने अन्य का खंडन किया है, इसका मतलब जब अन्य होता ही नहीं है तो अन्य के ना होने पर अनन्यता का खंडन करने का कोई अवसर ही नहीं आएगा। अनन्यता तभी बनता है जब अन्य होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। तद अभावे, उस अन्य के अभाव होने पर, नास्ति अनन्यता, फिर तो अनन्यता तो नहीं हो सकती है। क्यों? तयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धे, तयो उन दोनों में तो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है। तयो का मतलब है अन्य और अनन्य, इन दोनों में इतरेतर अपेक्षा सिद्धि, वो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले। अनन्य जो है अन्य की अपेक्षा से है। अनन्य जिसको आप कहोगे वो अनन्य अन्य की अपेक्षा से है, क्योंकि अन्य के होने पर ही तो अनन्य होगा। स्पष्ट समझ में आना है आपको? समझ लीजिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। अनन्य की सिद्धि तभी आप करोगे जब अन्य होगा। जब अन्य ही नहीं है तो अनन्य को कहां से सिद्ध करोगे? इसलिए वो इतरेतर अपेक्षा सिद्धि है उसकी। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? स्पष्ट हो रहा है? हाँ, अब कहते हैं अन्यस्य अन्यताम उपपादयति भवान। सिद्धांती कहते हैं अन्यस्य अन्यताम उपपादयति भवान। अन्यस्य, अन्य को आधार बना करके, अन्यताम उपपादयति, आप अनन्य को सिद्ध कर रहे हो। अन्य को आधार बता करके अनन्य को आप उपपादयति अर्थात सिद्ध करते हो। भवान का मतलब है आप, हे पूर्व पक्षी। तुम जो है भवान, तुम जो है अन्य को आधार बना करके अनन्य को सिद्ध कर रहे हो। उपपाद्या, उसको स्वीकार करके, अन्यत प्रत्याचष्टे, फिर उसी का खंडन कर रहे हो। जिस अन्य को आधार बना करके अनन्य को सिद्ध कर रहे हो और अनन्य को सिद्ध करते हुए अन्य का खंडन कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात हो गई। जिसको आधार बना करके जिसको आप सिद्ध कर रहे हो और उस आधार को ही खंडित कर रहे हो, ये कैसे हो सकता? स्पष्ट हो रहा है जी यहां तक? जिस अन्य को आधार बना करके अनन्य को आप सिद्ध कर रहे थे, उपपाद्या, उसको स्वीकार करके अन्यत प्रत्याचष्टे, और उसी अन्यत का आप खंडन कर रहे हो। अनन्यत इति च शब्दम अनुजानाति, और अनन्यत शब्द को स्वीकार कर रहे हो आप। प्रयुक्ते च, और प्रयोग भी कर रहे हो अनन्यत कह करके। अनन्यत शब्द को जान भी रहे हो और अनन्यत शब्द का प्रयोग भी कर रहे हो और अन्य का खंडन कर रहे हो। ये अजीब बात हो गई। जिसको लेकर के, जिसको आधार बना करके जिसको आप सिद्ध कर रहे हो और उस आधार को ही नकार रहे हो, ये कैसे हो सकता है? एतद समास पदम। अब ये जो अनन्यत जो है ये समास पद है, इसमें समास हुआ है। अब देखते हैं जी, आप लोगों के सामने समास रखे थे मैंने, वो समास को याद कर लो। समास होते हैं ना, समास प्रारंभ में भूमिका में बताया था कि तत्पुरुष समास होता है, और आपके सामने रखा है ना अव्यय समास होता है, बहुरी समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ऐसे 4 समास, मुख्य रूप से 4 समास बताए थे, तत्पुरुष, अव्यय, बहुरी और द्वंद्व। और तत्पुरुष समास में बहुत प्रकार के होते हैं, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी,
षष्ठी सप्तमी, ऐसे समानाधिकरण, समानाधिकरण से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक बहुत सारे तत्पुरुष होते हैं। उसमें एक नई तत्पुरुष भी होता है। नई तत्पुरुष का मतलब है निषेध के साथ में समास होता है, उसको नए तत्पुरुष कहते। नए का मतलब है जिसमें न जुड़ता है, नए का मतलब है, और नकार और या चवर्ग का 5वां अक्षर है या, तो नए समास ऐसा कहते हैं। आप लिख करके देख सकते, ना और चवर्ग का 5वां अक्षर या, आधा, या जो है वो आधा अक्षर है, नए तत्पुरुष कहते हैं उसको। नए का मतलब है निषेध, नए शब्द का अर्थ होता है निषेध, और निषेध के साथ में किसी शब्द का समास होता है, उसको नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है जी। जैसे मैं बोलूंगा न विद्या अविद्या, न विद्या और अविद्या, तो विद्या और ना के बीच में समास कर दिया, और जब समास होता है तो न जो अक्षर है उसको हट जाता है और अकार बचता है उसमें से। ये इसमें भी ये बता दिया था आपको, यदि व्यंजन वाले शब्द के साथ में जब ना का समास होता है तो उस ना का अकार बचता है, और स्वर वाले शब्द के साथ में जब समास होता है वो ना वैसे के वैसा रहता है, उससे पहले अकार और जुड़ जाता है, तो फिर वो अना बन जाता है। ये बताया था ना आप लोगों को, याद आ रहा है? जब ना शब्द के साथ में समास होता है तो जैसे न विद्या, ना और विद्या के साथ समास हो गया, और समास होने के बाद में विद्या शब्द में व्यंजन है अक्षर, पहला अक्षर वकार, विद्या में वा है ना सबसे पहले अक्षर। ये आपको अक्षरों को पहचानना आता है? विद्या शब्द में पहला अक्षर कौन सा है? वकार है। तो वकार जो है ये व्यंजन में आता है, तो जो व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द होता है उसके साथ में जब न शब्द का समास होता है तो वो न जो है न हट करके वो ना में जो अकार है वही बचा रहेगा, तो इसलिए वो अविद्या ऐसा बनता है। न विद्या दोनों का समास हो गया और ना में से नकार हट जाएगा, अ बचेगा, तो अविद्या कहलाएगा, अर्थात विद्या का अभाव या विद्या का विरोधी, ऐसे बहुत सारे इस शब्द के अर्थ होंगे। तो उसमें यहाँ विद्या का विरोधी जो है वो मूर्खता, अज्ञानता है, तो ये अविद्या का अर्थ है, मूर्खता ली जा रही है। तो अब यहाँ अविद्या में समास हुआ है, किस किस का समास हुआ है? और ना और विद्या का समास हुआ है। तो जब व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द के साथ न का समास होता है तो उसमें अकार बचता है, और यदि स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द के साथ ना का समास होगा तो फिर वहां पर ना तो वैसा का वैसा रहेगा, उससे उस नकार से पहले एक अकार और जुड़ जाता है, तो फिर अना बन जाएगा। तो जैसे अन्य शब्द है, न अन्या, अनन्या, ठीक है। तो न और अन्य के साथ में, और अन्य में अकार अवर्ण है, स्वर से प्रारंभ हो रहा शब्द, तो जो जो शब्द स्वर से प्रारंभ होता है और उसका ना के साथ समास होगा तो सब में अना 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 जुड़ेगा, और जो व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द के साथ जब समास होगा तो फिर वहां पर अ जुड़ेगा। स्पष्ट हो गया ये समास? तो कहते हैं एतत् समास पदम, ये जो अनन्य शब्द है समास वाला पद है। किसके साथ समास हो रहा है? तो अन्य शब्दो अयम, ये जो अन्य शब्द है इस अन्य शब्द का समास किसके साथ हो रहा है? तो कहते हैं प्रतिषेधेन सह समस्यते, ये प्रतिषेध के साथ में समास को प्राप्त हो रहा है। और प्रतिषेध क्या है? यहाँ ना का मतलब निषेध होता है, इस निषेध को ही प्रतिषेध कहते हैं। तो ये ना रूपी प्रतिषेध के साथ समास को प्राप्त हो रहा है अन्य शब्द। यदि च उत्तर पदम नास्ति, यदि उत्तर पद नहीं है, उत्तर पद कौन सा है? पूर्व पद है ना और उत्तर पद है अन्य,
दोनों के बीच में समास हो गया, तो इसको पूर्व पद उत्तर पद कहते हैं। ये समास के प्रसंग में आपको बताया था, जब दो शब्दों का समास होता है तो वहां पर ये शब्द और वो शब्द, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ये शब्द वो शब्द, इधर वाला उधर वाला, उर्ली तरफ परली तरफ, ऐसे बोलते हैं ना व्यवहार में। तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच में एक प्रथम स्थान पर है, एक द्वितीय स्थान पर है। अब प्रथम स्थान वाले का एक नाम दिया है पूर्व पद, और द्वितीय स्थान पर दो शब्द है उसको उत्तर पद कहेंगे। तो पूर्व पद उत्तर पद, स्पष्ट हो रहा है। तो कहते हैं यदि च उत्तर पदम नास्ति, यदि उत्तर पद नहीं है, उत्तर पद क्या है यहाँ पर, अन्य है, और पूर्व पद कौन है यहाँ, ना है। तो वो कहते हैं यदि च उत्तर पदम नास्ति, यदि उत्तर पद अर्थात अन्य पद नहीं है तो कस्य एवं प्रतिषेधेन सह समास, फिर किस प्रतिषेध के साथ समास होगा जी। जब अन्य शब्द है ही नहीं, तो मान ही नहीं रहे हो, तो किस नकार के साथ समास होगा, इसका समास ही नहीं हो पाएगा। तस्मात् तयो अनन्य शब्दयो, तयो अन्य अनन्य शब्दयो इतरो अन्य शब्दः, इतरम अन्य शब्दम अपेक्षमाना सिद्ध्यति। तो कहते हैं तस्मात्, इसलिए, तयो, तयो का मतलब उन दोनों में, कौन है वो दोनों, एक है अनन्य और एक अन्य, अनन्य अन्य शब्दयो। तयो का मतलब है अनन्य अनन्य अन्य शब्दयो, अनन्य एक शब्द है और अन्य दूसरा शब्द है। इन दोनों में इतरह, इतरह का मतलब दूसरा, जो अनन्य शब्द है, वो अनन्य शब्द इतरम, इतरम का मतलब है अन्य शब्द को, इतरम अन्य शब्दम, दूसरा जो अन्य शब्द है उस अन्य शब्द को अपेक्षा माना, वो अपेक्षा रखता है, तभी वो सिद्ध्यति, वो सिद्ध होता है। मतलब दो शब्द हो गए, एक है अन्य और एक है अनन्य। तो जब अनन्य को सिद्ध करना चाहते हो आप, तो अन्य शब्द की अपेक्षा रखेगा अनन्य, क्योंकि अन्य शब्द के साथ ही वो समास को प्राप्त होकर के अनन्य बन गया। तो जिसका सहारा लेकर के अनन्य बना है, तो उस सहारे को वो चाहेगा ना, और अब उस सहारे को ही आप हटाना चाह रहे हो, ये कैसे संभव है। मतलब अन्य का सहारा लेकर के ही अनन्य को आप सिद्ध कर रहे हो, और अनन्य को सिद्ध करके अन्य नहीं है ऐसा बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। तत्र यदुक्तम अन्यताया अभाव, और आपने 31वें सूत्र में जो कहा है, अन्य को आधार बना करके अन्य का ही खंडन कर रहे हो, एतद अयुक्तम, ये अनुचित बात है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को। अब मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो ना आप लोग, अच्छी तरह देख लो मेरे को। अब आपको क्या समझना है, किसी वस्तु पर अपनी बुद्धि को मत लगाना है, केवल शब्द पर ध्यान देना। शब्द, वर्ड, एक अन्य शब्द है, ठीक है ना, वस्तु नहीं उसका, शब्द एक अन्य है। अब इस अन्य को आधार बना करके अनन्य को सिद्ध करना। अनन्य कैसे बनेगा शब्द, कोई अनन्य शब्द को सिद्ध करना चाहे तो अनन्य शब्द कैसे सिद्ध हो सकता है। तो शब्द विद्या कहता है न और अन्य, इन दोनों के बीच में समास कर दो तो अनन्य बन जाएगा। यानी अन्य को आधार बना करके, यानी अन्य के साथ में ना को जोड़ दिया, ऐसा कर लीजिएगा। अन्य के साथ में ना शब्द को जोड़ दिया, जोड़ करके अनन्य शब्द बनाया। स्पष्ट हो गए जी। अब ये जो अनन्य शब्द बना दिया है, इस अनन्य शब्द बना कैसे जी, अन्य के सहारे से बना है। अब जिसके सहारे से अनन्य शब्द बना है, अब आप अन्य को तो खंडन कर रहे हो और अनन्य को स्वीकार कर रहे हो। तो अनन्य को स्वीकार तभी कर सकते हो जब अन्य को आप स्वीकार करोगे। आप अनन्य की सिद्धि में अन्य का खंडन कर रहे हो, ये बेतुकी बात नहीं है तो क्या है, ये सिद्धांती ये कहना चाह रहे हैं।
अब आपको स्पष्ट हो गया जी? बस इतनी सी बात है, यही समझना है आप लोगों को। अभी भी किसी को समझ में ना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये स्वामी के शब्द विन्यास तो समझ आ गया, अनन्य का शब्द का अनन्य शब्द का अर्थ क्या है? जो अन्य नहीं है। अच्छा ठीक है, अन्य नहीं है तो अन्य है ही नहीं ना, अन्य का अभाव हो गया, ये तो कहना चाहता पूर्व पक्षी। ठीक है। हाँ, शब्दों में खेल रहा है। जी जी जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अस्तु तर्रि इदानीम शब्दस्य नित्यत्वम। चलो जी, शब्द जाल को छोड़ते अपन। करी आखिर शब्द तो है, शब्द नित्य है, फिर भी वहीं पर अड़ा हुआ है। स्वामी जी क्षमा चाहती हूँ मैं, एक बात फिर और दिमाग में, जब अन्य शब्द का उसने निषेध कर दिया तो अनन्य भी नहीं रहा ना फिर? आप किसकी ओर से बोल रहे हो? मेरी ओर से बोल रहे हो यानी सिद्धांति की ओर से? अपनी समझ की ओर से बोल रही हूँ। नहीं मैं आप किसी की नहीं समझ पर नहीं, आपका समझ सिद्धांति के आधार पर है या प्रश्नकर्ता के आधार पर है? आपको किसी को तो बेस बनाओगे ना। नहीं, मैं ये समझ नहीं, मैं प्रश्न शायद नहीं रख पा रही हूँ ठीक से। मेरा अभिप्राय है कि अन्य शब्द को उसने निषेध कर दिया तो अनन्य शब्द भी नहीं रहा, तो मैं भी सिद्धांति की तरफ से ये बात हो रही है। हाँ, तो यही तो सिद्धांति ने कहा। अब अभी तक मैंने यही तो समझाया है। जी ठीक है, जी जी धन्यवाद। जी जी जी। तो अब वो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि अच्छा ये सब झगड़ा छोड़ते हैं जी अपन, ये अन्य अनन्य के चक्कर को छोड़ देते हैं। अस्तु तर्रि, अब इदानीम, अब शब्दस्य नित्यत्वम, शब्द को हम नित्य मानना चाहते हैं। ये प्रश्नकर्ता वहीं पर पहुंच गया, शब्द को नित्य मानना चाहता है। अब क्यों मानना चाहते हो भाई, आप बताओ, शब्द को क्यों नित्य मानना चाहते हो? तो कहता विनाश कारण अनुपलब्धे, शब्द को नष्ट करने का कारण दिखाई नहीं देता है, इसलिए शब्द नित्य है। हेतु क्या दिया उसने? विनाश कारण अनुपलब्धे, शब्द को नष्ट करने वाला जो कारण है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब शब्द को नाश करने वाला कारण ही नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कैसे मानेंगे शब्द विनष्ट होता है? तो विनाश कारण के उपलब्ध ना होने से शब्द नित्य है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ये बात स्पष्ट हो रही जी सबको? आगे बढ़िए। अब इसी को समझा रहे हैं, यद अनित्यम तस्य विनाशः कारणात् भवति। अब वो प्रश्नकर्ता सिद्धांति को समझा रहा है, जो अनित्य होता है उसका विनाश का कारण होता है। जो जो अनित्य होता है उसका विनाश का कारण होता है। यथा लोष्ठस्य कारण द्रव्य विभागात, जैसे एक ढेला है, लोष्ठ कहते हैं ढेला, मिट्टी का कोई ढेला ले सकते हो। कारण द्रव्य विभागात, जब कारण द्रव्य विभक्त हो जाते हैं, विभाग हो जाता है, तो ढेला अपना स्वरूप को छोड़ देता है। पकड़ में आ रहा है आपको? स्पष्ट हो रहा है? ढेला रख दो आप, मिट्टी का ढेला ला करके, ढेला ढेला का स्वरूप है, आपका विनाश करो उसको। कैसे करोगे जब आप विनाश? या तो हथौड़े से मारो, या अपने हरियाणा का, पंजाब का बड़ा हाथ हो तो उस हाथ से उस ढेले के ऊपर एक आघात पहुंचा दो। आघात समझते हैं जी? देख रहे हैं मेरी ओर? टेबल पर ढेले को रख दो जी। हाँ, हरियाणा और पंजाब का हाथ हो आपका बड़ा, हाँ, और उस हाथ से जोर से उस मिट्टी के ढेले के ऊपर ऐसे आघात करो तो ढेला का विनाश हो जाएगा जी। अथवा इतना सामर्थ्य नहीं जी, आप बड़े कमजोर हो, तो पानी ले आइए जी, पानी ला करके उस ढेले के ऊपर डाल दो, तो सारे कारण द्रव्य अलग हो जाएंगे, तो ढीले का स्वरूप का विनाश हो जाएगा, प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा। तो कहता है लोष्ठस्य, जो ढेला है, कारण द्रव्य विभागात, कारण द्रव्य के अलग हो जाने से वो कार्य द्रव्य जो लोष्ठ है यानी ढेला है, उसका समाप्त हो जाएगा। शब्दश्चेद अनित्य। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं सिद्धांति, यदि शब्द को आप अनित्य मान रहे हो, तस्य विनाशो यस्मात् कारणात् भवति तद उपलभ्येत। तो शब्द को तुम अनित्य मानते हो तो जिससे उस शब्द का विनाश होता है, वो जो कारण है वो दिखा दो। वो तो आप दिखा नहीं पा रहे हो, तद उपलभ्यता, उसका कारण दिखाई देना चाहिए।
शब्द को नष्ट करने वाला। न च उपलब्ध थे, वो तो उपलब्ध तो होता नहीं है। तस्मात् नित्य इति, इसलिए शब्द नित्य है, ऐसा वो सिद्ध करना चाह रहा है। प्रश्नकर्ता का कथन समझ में आ गया आप लोगों को? चले अब सिद्धांति का उत्तर अब समझ लीजिएगा। अब जब आदमी को इतने हेतु देने पर, इतने ढंग से, अलग अलग ढंग से सिद्ध करा दिया उसको, और उसके सारे हेतुओं को, व्यभिचार को प्राप्त करा दिया, खूब समझा दिया, फिर भी ऐसा अड़ता है, तो अब क्या करें जी ऐसा आदमी के साथ? कोई कोई आपके जीवन में भी कोई कोई ऐसा आ ही जाता होगा ना, बीच बीच में कोई जिसको आप लाख बार समझाते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं समझ में आता नहीं है, और खुद समझता नहीं, आपके समझाने को नहीं समझता, फिर भी आपको परेशान करता रहता है। तो आप क्या करते हो उसको? तो जो आप करोगे वही तो अब करेंगे, देखना। तो ऐसे आदमी को आप लोग कहते हैं ना, अब इसको दिखाना पड़ेगा जी, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ठीक है जी। तो अब सिद्धांति भी उसी पर आ गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ना शब्द को नित्य है, शब्द को आप नित्य मान रहे हो ना, शब्द को नित्य मान रहा है प्रश्नकर्ता। तो कहते हैं शब्द नित्य है, न सुनाई दे रहा है, सुनाई तो नहीं दे रहा है। शब्द तो नित्य है तो सुनाई तो नहीं दे रहा है, तो सुनाई ना देने वाला कोई कारण होगा ना उसको रोकने वाला। भाई क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? तो किसी ने रोक रखा है, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। तो जिसने रोक रखा वो भी तो नहीं दिखाई दे रहा है ना हमको। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? वो शब्द को नित्य मान रहा है, शब्द को नित्य मान रहा है। ऐसे आपको उदाहरण से समझाता हूं। रुद्रः, मैंने क्या बोला जी? आपको सुनाई दिया, थोड़ा रुकते हैं। अब सुनाई दे रहा है जो मैंने बोला था, जो विशेष शब्द बोला था आपको, अब सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। और आप कहते हो, यानी प्रश्नकर्ता कहता शब्द नित्य है, तो रुद्र शब्द नित्य है, तो अब आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? तो कोई ना कोई कारण होगा ना रोकने वाला। अब वो जो कारण दिखाई दे रहा है क्या आपको, उसको रोकने वाला? कारण नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कारण नहीं दिखाई दे रहा है तो हम भी नहीं मानेंगे शब्द नित्य है। जिसको आपने हमारा खंडन किया है तो वो हम भी तो आपका खंडन करेंगे ना, वैसा ही। आप स्पष्ट हो गए जी? तो कहते अश्रवण कारण अनुपलब्धे, न सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से, सतत श्रवण प्रसंगा, लगातार सुनाई देना चाहिए, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? सूत्रार्थ समझ स्पष्ट हो रहा है जी? अश्रवण कारण अनुपलब्धे, एक बार शब्द आपने सुना है, अब दोबारा नहीं सुनाई दे रहा है, तो अश्रवण, न सुनाई देने का कारण दिखाई ना देने से, सुनाई न देने का कारण दिखाई न देने से, सतत श्रवण प्रसंगा, लगातार सुनाई देना चाहिए था आपको। आप क्यों नहीं सुनाई दे रहा है लगातार? वो जो शब्द आपने बोला है रुद्र, उसको रोकने वाला तो हमको दिख नहीं रहा है। जब रोकने वाला नहीं दिख रहा है तो लगातार आपको सुनाई देना चाहिए, रुद्र 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 रुद्र, ऐसे सुनाई देता ही रहना चाहिए, क्योंकि उसको रोकने वाला तो कोई कारण तो दिख नहीं रहा है आपको। जब रोकने वाला कारण नहीं दिख रहा है तो आपको लगातार सुनाई देना चाहिए, तो क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? इसका उत्तर दो। ये सिद्धांती ने प्रश्नकर्ता को कहा है। सूत्र स्पष्ट हो गए जी? यथा, अब उसी को समझाते हैं भाष्य से। यथा विनाश कारण अनुपलब्धे अविनाश प्रसंगा, जैसे तुमने कहा था विनाश का कारण दिखाई न देने से वो नित्य है, क्योंकि विनाश का कारण तो दिख नहीं रहा है। जब विनाश करने वाला कारण ही नहीं दिख रहा है तो वो विनाश नहीं हुआ, इसका मतलब विनाश नहीं हुआ, इसका मतलब वो रहता है, अर्थात नित्य है।
तो विनाश का कारण दिखाई ना देने से वो अविनाशी बन गया, अर्थात नित्य बन गया। एवं इसी प्रकार से अश्रवण कारण अनुपलब्धे, न सुनाई देने वाला कारण उपलब्ध ना होने से सततम श्रवण प्रसंगा, फिर तो लगातार सुनाई देना चाहिए। व्यंजक अभावात अश्रवणमिति चेत, प्रश्नकर्ता ये कहे नहीं, वहां तो व्यंजक का अभाव हो गया है, व्यंजक का अभाव होने के कारण से सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हम कहे तो प्रतिषिद्धम व्यंजकम, हमने तो व्यंजक का खंडन कर दिया है, उसको आप बीच में नहीं ला सकते हो। हमने व्यंजक का तो खंडन कर दिया है, अब उसको कैसे ला सकते हो आप बीच में? ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? व्यंजक अभावात अश्रवणम इति चेत प्रतिषिद्धम व्यंजकम, ये स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? व्यंजक अभावात अश्रवणम इति चेत प्रतिषिद्धम व्यंजकम, ये वाक्य जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। माता पुष्पलता जी। अच्छा स्वामी जी, ये वापिस से बता दीजिए इस शब्द का। किसका? व्यंजक अभावात श्रवणम इति चेत। व्यंजक, वो कहता प्रश्न करता, व्यंजक का अभाव होने के कारण से शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। व्यंजक ना होने के कारण से, क्योंकि शब्द को नित्य बताता है, और शब्द आता कहां से है जी? आप लोग बताएं, शब्द कहां से आता है? आकाश से। इधर उधर मत जाना, पटरी से नहीं उतरना। शब्द कहां से आता है? शब्द को वो नित्य मानता है, किस कारण से नित्य मानता है वो? शब्द नित्य है तो पहले से है ना, तो आपको सुनाई कैसे दे रहा है? सुनाई देने के पीछे क्या कारण है? शब्द क्यों सुनाई दे रहा है आपको शब्द? हाँ, एक बात है, एक आपने संयोग और विभाग, तो संयोग और विभाग हो जाएंगे व्यंजक, और जब संयोग हट गए तो शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। विभाग हट गया इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, तो व्यंजक का अभाव के कारण से श्रवण नहीं हो रहा है। ऐसा अगर हम कहे तो उसने कहा प्रतिषिद्धम व्यंजकम, हमने व्यंजकपन का खंडन कर दिया, व्यंजक नहीं हो सकता है, संयोग विभाग व्यंजक नहीं है, इसका खंडन तो हमने कर दिया पहले, वो सिद्ध हो चुका है, ये कहना चाह रहे। हाँ, आपको परेशानी इसलिए है क्योंकि आप पढ़ते तो है नहीं पीछे का, और पीछे का जो सिद्धांत है वो याद नहीं रखते हैं। किसी ना किसी रूप में तो याद रखना पड़ेगा ना शब्दों को। आप लोगों को जो पीछे पढ़ चुके हैं उसकी आवृत्ति करना, उसको समझना, उन सारे शब्दों को पकड़ना, जो मुख्य मुख्य बातें, वो तो आपको करना नहीं है। आपको तो देखिए मेरी और पुस्तक हो गई ना, क्लास हो गई और बंद कर दिया आपने ऐसे, और इसको आंखों में लगा दो, फिर कल जब क्लास का समय है तो फिर आंखों में लगा के फिर खोल देना, ठीक है जी। यही काम अगर आप करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा पीछे के शब्द? इसलिए नहीं आ रहा था आपको। व्यंजक के अभाव के कारण से श्रवण नहीं हो रहा है। यदि हम ऐसा कहें तो प्रतिषिद्धम व्यंजकम, हमने व्यंजकपन का तो खंडन कर दिया। अब ये शब्दों को सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि व्यंजक कौन होता है, और उस व्यंजक का खंडन कर चुके हैं। ये सब समझ में आना चाहिए ना आप लोगों को। अब आगे आप लोगों को व्यंजक क्या होता है। व्यंजक का मतलब है अभिव्यक्त करने वाला, प्रकट करने वाला। जैसे दीपक व्यंजक है, जैसे प्रकाश व्यंजक है, जैसे सूर्य व्यंजक है, ये सब प्रकट करते हैं किनको? ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को। किनको का मतलब है सृष्टि को प्रकट करते हैं। जब सूर्य निकलता है तब पूरी सृष्टि हमको, पूरी का मतलब है हमको बहुत सारी वस्तुएं दिखती है जो पहले से विराजमान है, इसलिए वो व्यंजक है, प्रकट करने वाला है। तो वो शब्द को, वो शब्द तो उत्पन्न नहीं होता उसके पक्ष में, वो नित्य मान रहा है। फिर शब्द आपको सुनाई कैसे दे रहा है? तो व्यंजक है, व्यंजक ने प्रकट किया, अर्थात संयोग से प्रकट होता है शब्द, विभाग से शब्द प्रकट होता है।
और व्यंजक हट गए इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो कहते हैं व्यंजक संयोग व्यंजक नहीं हो सकता, विभाग व्यंजक नहीं हो सकती, इसका भरपूर खंडन कर चुके हैं पीछे अच्छी तरह, वो सिद्ध हो गया और उसने मान भी लिया, फिर उसको कैसे ला सकते हैं आप? स्पष्ट हो गए जी। अथ विद्यमानस्य निर्निमित्तम श्रवणम अश्रवणम इति, वो कहता है विद्यमानस्य निर्निमित्तम अश्रवणम इति। हम ऐसा मान लेते हैं शब्द तो है लेकिन बिना कारण के वो सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हम कहें तो देखो कैसी बात कर रहा है व्यक्ति। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? प्रश्नकर्ता कहां तक उतर जाता है? गिड़गिड़ाना समझते हैं आप लोग? गिड़गिड़ाना, किसी भी तरह मेरी बात मान लो जी, किसी भी तरह अपनी बात को मनवाने के लिए वो कहीं भी कहां तक भी जा सकता है। तो वो वही बात कह रहा है, देखिए अथा विद्यमानस्य निर्निमित्तम अश्रवणम, शब्द तो विद्यमान है, विद्यमान शब्द को निर्निमित्तम बिना कारण के ही हमको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हम कहें तो शब्द तो है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा? कारण कुछ नहीं है पर सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग कई बार बातचीत कर रहे होते हैं, कई बार गुफ्तगू कर रहे हैं, कई बार कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। पतिदेव ने पूछा है क्या चल रहा है, तो झट पत्नी बोला कुछ नहीं और पत्नी ने पूछा पति से क्या चल रहा है, बाप बेटा कुछ बात कर रहे हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है पत्नी ने पूछा, तो पति कहता कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं बिना कारण नहीं, जैसा नहीं ऐसे ही बिना कारण के, ऐसा कुछ नहीं कोई कारण नहीं था, ऐसे ही था, कुछ नहीं। होता नहीं होता ऐसा? होता है स्वामी जी। ठीक है जी। तो वो कहता है शब्द तो है, विद्यमान है, नित्य है, पर निर्निमित्तम अश्रवणम, बिना कारण के वो सुनाई नहीं दे रहा। न सुनाई देने का कोई कारण नहीं है, बिना कारण के ही नहीं सुनाई दे रहा। अगर ऐसा हम कहें तो सिद्धांती कहते हैं ठीक है माता जी, मैं आपका बार बार म्यूट करता हूं, अपना म्यूट खोलते रहते हो आप, हाँ, तो इसलिए आप सुनने का काम करिएगा। आप माइक पर क्यों ले जाते हो, उसको खोलते रहते हो आप जी। अब देखिएगा वो कहता है विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश इति। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो शब्द नित्य है और बिना कारण के वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम ये भी कहेंगे ना शब्द अनित्य है और विनाश, कौन विनाश कर रहा है? बिना कारण के वो विनाश हो रहा है, ऐसा हम कहेंगे। कहते विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश इति, विद्यमान शब्द का बिना कारण के विनाश हो रहा है, यानी नष्ट करने वाला नहीं है फिर भी नष्ट हो रहा है शब्द, हम ऐसा कहेंगे। जब बिना कारण के आप मानते हो तो क्या हम नहीं मान सकते बिना कारण के? बच्चों वाली बात हो गई ना यहां पर। शेखर जी कहा करते हैं ये तो बच्चों वाली बात हो रही है। हाँ, तो कई बार बच्चों वाली, बड़े लोग भी बच्चों वाली बात करते हैं। ठीक है जी। तो जब कहीं पर भी उसकी बात नहीं चलती है ना, मतलब वो उसके पास कोई आधार नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता, जो भी आप कह रहे हो और उसका सारा खंडन कर दिया सामने वाले, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, या बच्चे हों, या मित्र हो, या सास हो, या बहू हो, अब सामने वाले के पास में कोई आधार ही नहीं बचा, जो भी बोले सब खंडित हो रहा है। तो अब वो अपनी बात को कुछ तो बोलेगा ना। वो अहंकार बहुत जबरदस्त होता है आदमी का, अहंकार जो है उसको पीछे नहीं छोड़ देता, अर्थात अहंकार कभी भी आदमी को जीने नहीं देता, यहाँ याद रखिएगा। वो अहंकार को पुष्ट करने के लिए अब कुछ ना कुछ बोलता है। नहीं, बिना ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही मानता हूँ, सास भी बोलती मैं ऐसे ही मानती हूँ, बहू भी बोलती मैं भी ऐसे ही मानती हूँ, हाँ,
कुछ तो बताओ आधार। तो नहीं बस मैं मानती हूँ, बस ऐसी मानती हूँ बिना उसके। तो ये वाली बात हो रही यहां पर। तो कह रहे हैं समानश्च दृष्ट विरोधी निमित्तमंतरेण विनाशे च अश्रवणे च इति। कहते हैं समानश्च, तो दोनों में बराबर है। फिर तो जब आप बिना कारण के उसको नित्य मान रहे हो तो हम लोग भी बिना कारण के अनित्य मानेंगे। तो समानश्च दृष्ट विरोधी, दृष्ट का ये विरोधी अर्थात जो प्रत्यक्ष से ये विरोधी है, निमित्तमंतरेण बिना कारण के विनाशे, बिना कारण का ही विनाश है और बिना कारण के न सुनाई देना है। ये दृष्ट का ही विरोधी अर्थात प्रत्यक्ष से विरुद्ध। दृष्ट विरोधी का मतलब है प्रत्यक्ष से विरुद्ध बात है, क्योंकि प्रत्यक्ष के विरुद्ध है ये। बिना कारण के कोई काम नहीं हो सकता और आप बिना कारण के मान रहे हो तो ये तो प्रत्यक्ष का विरोधी है ना। तो प्रत्यक्ष विरोधी बात है ये दोनों। कौन? बिना कारण के नित्य मानना और बिना कारण के विनाश मानना, ये दोनों में समानता है। इसलिए ऐसे बेतुकी बातें मत करो। शब्द अनित्य है, सब कारणों से सिद्ध हो रहा है, तो क्यों नहीं मानते हो? ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है। तो कई बार व्यक्ति व्यवहार में भी जब उसके पास कोई आधार नहीं बचता, जब कभी उसके पास में कोई हेतु, जब कोई सटीक उसके पास में कोई बात नहीं होती है, तो वो ऐसे ही झगड़ा करके या ज़्यादा बोल करके या गुस्सा करके अथवा और कोई ऐसा करके अपनी बात मनवाने की चेष्टा करने लगता है। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे यहाँ पर भी ऐसा है। यहाँ कोई गुस्से में नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये अब कोई आधार नहीं है तो कुछ तो बोलूं, अगर कुछ ना बोलूं तो मैं बिल्कुल ही हार जाऊंगा। तो अब वो बिना ही ऐसे ही बिना सिर पैर के वो बोलने लग जाता है व्यक्ति। तो ऐसे सब लोग करते हैं व्यवहार में भी। आप लोग भी कभी करते होंगे और आपको पकड़ में नहीं आए तो आगे पकड़ने का प्रयास करो तो पकड़ में आ जाएगा आप लोगों को। कई बार आपको पकड़ में आया होगा, भले आप ना बोले, लेकिन अब तक जो हो गया, आगे भविष्य में आप पकड़ लेना, आपको पकड़ में आ जाएगा कि बिना कैसे हम भी बिना आधार के कैसे बोलते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अच्छी बात है। तो आज हमने प्रारंभ तो किया है कक्षा को। आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। भगवान आपको क्या कहते हैं, हर प्रकार की बरकत दें, सुख की बरकत दें, दुखों को दूर करें, या आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। अच्छी दिवाली मनाइए, अगली दिवाली तक आप अच्छे रहिए। मतलब एक ही दिवाली के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जब तक जिएंगे तब तक अच्छे रहिएगा, सुख पाइएगा, दुख को छोड़िएगा, यही कह सकता हूँ मैं। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। किसी कुछ कहना हो तो बोल सकते हो आप। धन्यवाद जी स्वामी जी। जी जी जी। तो आपको उपहार अच्छा लगा है जी जो भेजा है मैंने आप लोगों को, वेद मंत्र? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हाँ, तो मेहनत करो आप लोग भी ऐसे ही। आप लोग भी, हम भी सीखना चाहते हैं ये पाठ करना। हाँ आप सीख लो ना। ट्यूटर लगाओ। कैसे, इस बहुत सरल है आजकल। ट्यूटर लगा दो, सीख लो। बच्चे को जी अंग्रेजी नहीं आती है, उसको इकोनॉमिक्स नहीं आता है, उसको साइंस नहीं आ रहा है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, उसको ये नहीं आ रहा है, तो क्या करते आप लोग? पोता पोती इन सब के लिए भागम दौड़ करते नहीं करते? ट्यूटर लगाते हैं। तो अपना ट्यूटर लगाओ, सीख लो आप। और क्या बता सकता हूँ जी मैं? आपको सीखना है ना। तो पूछे कि आप ही सिखाएंगे? हाँ माता जी, सब मैं ही करूँगा। हाँ, सब मैं ही करूँगा। बाकी आप क्या करेंगे फिर? सारा काम मैं ही करूँगा। तो हम सीखेंगे, आप सिखाएंगे, और क्या। नहीं नहीं, मेरा और कोई काम नहीं है क्या? क्यों माता जी, मेरा और कोई काम नहीं है? मेरे भी तो बहुत सारे काम होते हैं। तो आप लोग ढूंढो, मेहनत करो, देखो, इधर उधर आपको मिल जाएंगे। बहुत
बहुत लोग हैं सिखाने वाले, सीखने वालों की कमी है, सिखाने वालों की कोई कमी नहीं दुनिया में, याद रखना। सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वालों की कमी है। तो आप लगा लो ट्यूटर, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आज देखिए विद्या आती है 3 प्रकार से, हाँ याद रखना। सेवा करके सीख लो, आप नहीं कर सकते सेवा तो धन दो, तो आपको विद्या देने वाले तैयार बैठे हैं। अपने घर बुला करके विद्या प्राप्त करो, या आप उनके घर में जा करके विद्या प्राप्त करो, धन दे करके मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। और विद्या आती भी वही उन्हीं को है, जो सेवा करके विद्या, जो सेवा करेगा उसी को विद्या आती है, और जो धन देगा उसी को विद्या आती है। बाकियों को आती नहीं, आप कुछ भी करते रहना। तो 2 ही उपाय है। और तीसरा उपाय बहुत मुश्किल होता है जी, आपको जो आता है उनको सिखा दो, और उनको जो आता है वो आपको सिखाएंगे। ऐसा तो आपके बीच में मैं कुछ कर ही नहीं सकता जो आप उनको सिखा सके, ऐसा तो मेरे को नहीं दिखता है। बस यही 2 उपाय आपके सामने, या तो आप सेवा करके सीख लो विद्या, या धन दे करके सीख लो। उसके अतिरिक्त तो विद्या आएगी नहीं। तो दुनिया में हैं बहुत बढ़िया आपको वेद पाठ सिखाने वाले, शुद्ध उच्चारण करा कर बढ़िया, जैसे श्वेता जी करती है, वो सीखती है, इसलिए उनको आ गया। तो आप लोग भी सीखें तो आपको भी आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। दर्शन दो, वीडियो ऑन करो आज, तो हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। हाँ जी, मैं इसको समाप्त कर देता हूँ, फिर आप करते रहना आपका काम, ठीक है जी। तो सभी को धन्यवाद और दीपावली की शुभकामनाएं। 1 मिनट स्वामी जी, 1 मिनट जी। तो उनका आप नंबर बताएंगे जी, किसी का, किसका? जिनसे आप सीखने के लिए कह रहे हैं जी। वो तो आप लोग ढूंढिएगा ना, बहुत लोग हैं आप। अच्छा। हाँ बहुत लोग हैं सिखाने वाले। नहीं स्वामी जी, घर बैठे हमें उत्तम आदमियों का पता नहीं लगेगा, अगर आपकी जानकारी में हो तो कृपया उनके बता दीजिएगा। देखिए एक व्यक्ति को सिखाने के लिए वो आजकल देखिए सब कुछ पैसे से होता है। एक व्यक्ति के लिए तो वो ज़्यादा पैसे लेंगे, और सब मिलकर के आप सीखना चाहेंगे तो आपको जैसा भी आप करना आप कर लीजिएगा। जब आप लोग तैयार हो जाए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं फिर नाम बता दूंगा। बहुत सारे नाम होते हैं, उनमें से आप लोग चूज कर लेना। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी 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 संभव